तो चलो इस प्रयोग को हम बिना किसी डिले से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे आप एक बात बताओ, आप जब कोई भी आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो, जैसे मान के चलो एक ग्राफ है, इसका अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप क्या करते हो, ये निकालते हो, ये थीटा है, tan थीटा इसका स्लोप बन जाएगा, tan थीटा इसका स्लोप बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे निकालोगे तो भी tan थीटा ही निकलेगा, ये थीटा बराबर है, फिर से tan थीटा स्लोप निकल के आएगा। ठीक है, ये ग्राफ को मैं नाम दूंगा, यहाँ पे मैं लिख लूंगा y, यहाँ पे मैं लिख लूंगा x। ठीक है, इसे कहते हैं ग्राफ ऑफ y वर्सेस x। इसका ग्राफ क्या निकलेगा, थीटा निकलेगा, tan थीटा निकलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इसको थोड़ा बदल दूंगा, मतलब चेंज करूंगा, मैनिपुलेट करूंगा। क्या करूंगा आप देखिए, मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, यहाँ से शुरू हुआ, मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। अभी भी स्लोप tan थीटा स्लोप के बराबर ही है, स्लोप tan थीटा अभी भी सेम है, लेकिन थीटा कौन सा थीटा आप चूज करेंगे। देखिए बाबू, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये थीटा निकलेगा, मान लो ये थीटा 1 है। यहाँ पे देखो तो एक दूसरा थीटा निकल रहा है, दूसरा एंगल निकल रहा है, ये थीटा 2 है। यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे तीसरा थीटा निकल रहा है, ये थीटा 3 है। ठीक है, ये थीटा 3 है। अब इसमें थीटा 3 सबसे बड़ा होगा, बाद में थीटा 2 आएगा, फिर थीटा 1 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, tan थीटा के लिए आप कौन सा थीटा इस्तेमाल करोगे। tan थीटा के लिए आप कौन सा थीटा इस्तेमाल करोगे। यहाँ तो मुश्किल है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल बेसिकली शुरू होता है। डिफरेंशिएशन क्या करता है कि अभी भी आप इसका स्लोप निकालना मुश्किल है, लेकिन आप इसका स्लोप निकाल सकते हो एट ए पॉइंट, मतलब एट ए इंस्टेंट पर स्लोप निकाल सकते हो। जैसे मैं इसको एक बार एरेज करके फिर से ड्रॉ करूंगा। जैसे मैं इसका स्लोप इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, ये थीटा होगा। आप tan थीटा आप निकाल सकते हो, इसे भी मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब आप tan थीटा आसानी से निकाल सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं tan थीटा को, इसको मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ वो देखिए, इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा दूंगा, फिर से लेट मी ड्रॉ दिस। एंड यहाँ पे मैं एक पॉइंट चूज करूंगा, इसके अक्रॉस मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, चलिए, ये स्लोप है, यहाँ पे मुझे पॉइंट चूज करनी है और मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की। ठीक है, वो पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। देखें, यहाँ पे है वो पॉइंट, तो यहाँ पे आप देखें, यही है थीटा, यही है थीटा। अब यहाँ पे आप एक बात गौर करिए, यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए नजर आएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल किस से बन रहा है, ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया उससे बन रहा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है एट द पॉइंट उससे बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं एक और बार लेट मी ड्रॉ दिस, क्योंकि ये ठीक है, एक और बार ड्रॉ कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। ये स्लोप है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे आपका बन जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये थीटा है। समझ में आ गया, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एंगल यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये स्लोप है, कंटिन्यू होते ही रहेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आएगा, तो क्या आप, ये x है, इस दो डिस्टेंस से आप क्या इसे फाइंड कर सकते हो, इस लेंथ को, मतलब बेस के लेंथ को क्या फाइंड कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे, ये देखिए, बेस का लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यही तो है बेस लेंथ। ठीक है, मान के चलिए कि मैं इस ट्रायंगल को मैग्नीफाई कर रहा हूँ, मतलब बड़ा कर रहा हूँ। देखिए कैसे बड़ा करेंगे, देखिए मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे खोल के बड़ा कर रहा हूँ, इसे भी हम हटा देंगे। ये हो जाएगा वो टेंजेंट,
और ये अपोजिट साइड, ये थीटा है, ये अपोजिट साइड है। देखिए बाबू, इस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, इस लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, यही है वो लेंथ। इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने बड़ा किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे मैं मानूंगा ये जो लेंथ है क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का लेंथ है। तो क्या आप इस पॉइंट से या इस वाले से इस वाले लेंथ को आप क्या x1 मान सकते हो? मान सकते हो। ये x है, इसमें से यहाँ तक का लेंथ आपने लिया, इसको आपने x1 माना और ये x2 माना। और आपको a लेंथ चाहिए तो आप क्या करोगे, x2 माइनस x1। और इसी तरह से आप y में भी कीजिए, यहाँ तक का लेंथ और यहाँ तक का लेंथ, इन दोनों का आप माइनस कीजिए तो आपको ये निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा, ये मान के चलेंगे हम ये यहाँ का y2 मानोगे तो यहाँ y1 आएगा, तो y2 माइनस y1। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप, इसको आप मतलब भूल जाओ। ये हमने इसलिए कहा था कि क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, ये मेन चीज़ है। ये आप सिर्फ डायग्राम है, अगर आप इसको इसे मेन फोकस कीजिए, ठीक है। ये आपको आ गया तो आप पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए, मैं इसे फिर से एक बार बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं इसको फिर से बना लिया आपके लिए। y2 माइनस y1 है, x2 माइनस x1, इसको हमने मैग्नीफाई किया, कुछ भी नहीं किया, हमने इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीफाई किया। मैं इसको फिर से बना लिया, हमने इसको सिर्फ मैग्नीफाई किया। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसे आप सिर्फ कॉन्सेप्चुअल के लिए रख लेना। ये टैंजेंट है, टैंजेंट मुझे मतलब स्ट्राइट नहीं आया, बहुत बार ग्राफ है, टैंजेंट माना स्ट्राइट नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए आप, हम अब मुझे एक बात बताइए, हमने किसका ये जो पॉइंट है, यही तो वो पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग हमें थीटा लिया, टैंजेंट ड्रॉ किया। देखिए बाबू, ये ग्राफ है, ग्राफ में हमने यहाँ पे मान के चलिए ये है, तो टैंजेंट ये बन जाएगा, ये टैंजेंट बन जाएगा, ये टैंजेंट बन जाएगा। इस टैंजेंट पर यही तो है वो, हमने यहाँ पे थीटा माना, यही तो है वो पॉइंट जहाँ पे हमने थीटा माना था। अब आप खुद सोचिए, ये पॉइंट बहुत छोटा है, पॉइंट साइज का पॉइंट है ये, मतलब ये क्या है, पॉइंट साइज है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये लेंथ भी पॉइंट साइज बनेगा? ये लेंथ पॉइंट साइज का बनेगा क्योंकि ये पॉइंट भी पॉइंट साइज का है। बहुत छोटे पॉइंट पे हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया। इसको ये आप बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप बनाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह बनाना पड़ेगी, बहुत इस तरह बनाना पड़ेगा आपको। ये ट्रायंगल वो बहुत छोटा बनेगा। ये हो गया पॉइंट, ये हो गया टैंजेंट, ठीक है। इस तरह से आपको ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ बड़ा बना दिया, तो ये पॉइंट साइज है, तो ये भी पॉइंट साइज होगा, ये भी पॉइंट साइज होगा। तो हम इस पॉइंट साइज लेंथ को, चेंज इन लेंथ ऑफ y पॉइंट साइज को हम मानेंगे dy, और इस x2 माइनस x1 को हम मानेंगे dx। तो मैंने क्या बोला, y2 माइनस y1 आपका बन जाएगा dy, और x2 माइनस x1 बन जाएगा आपका dx, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, हमने सिर्फ इस लेंथ और इस लेंथ को ऐसे रिप्रेजेंट किया। ये dy क्या है, चेंज इन, या dy बहुत चेंज, बहुत माइन्यूट चेंज। dy और dx आप तभी यूज करते हो जब वो चेंज बहुत ज़्यादा माइन्यूट हो, बहुत छोटा पॉइंट चेंज में होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, थीटा है, स्लोप क्या बन जाएगा आपका, टैन थीटा। टैन थीटा स्लोप है, तो क्या आप इस टैन थीटा को
डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो। इस tan थीटा को आप क्या डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स हर लिख सकते हो। क्या है ये, ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड डिवाइड कर दो, tan थीटा निकल के आ गया, बहुत बढ़िया। यहाँ से आपका निकल गया डी वाई बाई डी एक्स का ये इक्वेशन, ठीक है। मैं आपको एक्चुअली ये भी बता सकता था कि tan थीटा आपका डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, tan थीटा आपका डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। मैं आपको ये 1 मिनट में बता सकता था, लेकिन मैं बोला कि भाई पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे भैया, वरना लोग पागल बन जाएंगे। इसके वजह से, सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन के वजह से बहुत लोग पागल बने हैं क्योंकि इसीलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट को टाइम लेकर समझाया, ठीक है। गुड, इसको आप नोट कर लें। ट्रायंगल टैंजेंट को जो ध्यान से बनाना, क्योंकि ये जो टैंजेंट है वो एक्चुअली एक स्केल के मेजर से आप बनाते हो, ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा बना दिया टैंजेंट, मुश्किल बन जाता है भैया बहुत बार, ठीक है। तो चलिए इसको मैं एरेज कर देता हूँ। आई होप यू कॉपी। ठीक है, आपको हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल गया, वो है स्लोप tan थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल गया। मैं जब छोटा था, जब मैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन खोला, तो मैं सोचता था कि डी डी क्यों कैंसिल नहीं कर देते ऐसा नहीं करना है, ये डी एक सिंबल है, आप इसको कैंसिल नहीं करते, ठीक है, ऐसा मत करना, ठीक है। डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। अब अनास ये निकल गया, आप इसको यूज कैसे करें, डिफरेंशिएशन में पता चलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स कुछ कुछ होता है, इसको यूज कैसे करें वो बताता हूँ। हमने क्या माना, हमने माना ये है वो स्लोप, ये y है, ये x है अनास, और ये जो स्लोप है, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx निकल गया, dy बाई dx, ठीक है। थीटा कहीं पे यहाँ पे ले लेंगे, ये है थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस y के जगह s सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? मैं इस y को पूरी तरह से हटा दूंगा, इसके जगह रख दूंगा मैं s, ठीक है, और इस x को हटा दूंगा, रख दूंगा मैं t, ठीक है। s बार मान लो, s बार क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है, टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये जो स्लोप बना है, ये किसका बना है, स्लोप वेलोसिटी का बना है, v वेलोसिटी का स्लोप बना है, ठीक है। मतलब मैं इस डी वाई के जगह डी एस सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, और डी एक्स के जगह मैं डी टी सब्स्टिट्यूट करूँगा। चलो एक और निकल गया, कुछ और निकल गया, डी एस आप मान के तो बार रख सकते हो, अगर आप चाहते हो तो बार भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, निकल गया। आपके जब टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो आपको यही दिखेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पहला यही दिखेगा, यही एक्सप्रेशन दिखेगा आपको पता ही नहीं कि ये आया कैसे आया। मैंने जब टेक्स्ट बुक खोल के देखा तो भाई लिखा कि डी एस बाई डी टी। इसके बारे में हमारे टीचर लोग भी ज़्यादा चर्चा नहीं करते, सीधा बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी एज ए इंस्टेंट, खत्म, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी खत्म, उससे कोई और नहीं आएगा। उसके बाद चलेंगे आप सीधा यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन पे चलेंगे, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन इसी से पूछता है। अब मुझे एक बात बताइए, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बना कैसे? अब यहाँ पे किया क्या, आपने किया एट एन इंस्टेंट, आपने स्लोप निकाला, तो ये बनेगा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही तो बनेगा। आपने एट ए इंस्टेंट स्लोप निकाला, एट ए इंस्टेंट आपने कैलकुलेट किया, एट ए पॉइंट, पॉइंट मतलब इंस्टेंट। ये स्लोप क्या है, पूरा
ये जो डिस्टेंस और टाइम पीरियड का जो है जो ग्राफ है पूरे टाइम को रिप्रेजेंट करता है, पूरे जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपने सिर्फ एक छोटे से पॉइंट, एक सेकंड भी नहीं, एक 0.1 सेकंड के जो टाइम पीरियड पे है उस पे आपने थीटा निकाला, ठीक है। तो इंस्टेंट पे थीटा निकाला तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds बार बाई dt। बार वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको पता ही वेक्टर फॉर्म में चल जाएगा, ठीक है। अनास यहाँ तक ठीक है, और मुझे कुछ मत बताओ, इसका एप्लीकेशन बताओ सीधा, ठीक है, वहीं पे आ रहा हूँ। ओके, आपको ये ds बाई dt, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको कोई काम नहीं, लेकिन अगर सीखना है तो एप्लीकेशन सीखना है तभी तो मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि dy बाई dt बता दिया और कहानी खत्म, वीडियो क्लोज, बाय बाय, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो dx dy बाई dt, सॉरी dx, dy बाई dx का एक फॉर्मूला है। भाई फॉर्मूला के पहले आपको इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, किसको, x और y को आपको बराबर करना है। कैसे बराबर करोगे, कर सकते हो आप y को लिख सकते हो x की पावर n। ये कैसे आया, टेंशन मत करो, आप y को x की पावर n भी मत लिखना, आप एक्चुअली y को लिखना k x की पावर n। ये k क्या है, k कोई कांस्टेंट है, हमने कहीं से ढूंढ के लाके यहाँ रख दिया, ठीक है। k कोई कांस्टेंट है, ये x की पावर n तो आपको पता ही है, x की पावर n क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया है तो किसी भी तरह के पावर हो सकता है, तो x की पावर n माना और k है। अब मुझे एक बात बताओ, k की वैल्यू आप दिमाग में फिक्स करना डिफरेंशिएशन के लिए कि k की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब ये भी तो यहीं पे आएगा, यहीं पे देखा, इसको से मैं इसलिए यही बता दिया, k वगैरह मैंने कुछ सिर्फ पहले बोला नहीं, ठीक है। आप ये याद कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ओके, तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x की पावर n, ये रैक इसमें रख दो, तो d x पावर n डिवाइड बाई dx, इसका फॉर्मूला निकलता है nx पावर n माइनस 1। n क्या है, ये इस पर, ये जो है यही n है, nx की पावर n माइनस 1, ठीक है, nx की पावर n माइनस 1। आप यहाँ पे आपने किया क्या, आपने ही काम किया, आपने डिफरेंशिएट किया x की पावर n को, आपने एक ही काम किया, आपने डिफरेंशिएट किया x की पावर n को, डिफरेंशिएट किया यहाँ पे x की पावर n को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। ये आपके दिमाग में फिक्स करना चाहिए, डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ता है, ये ऐसी थोड़ी चीज़ आपको रटनी पड़ती है डिफरेंशिएशन में। x की पावर n को आपने डिफरेंशिएट किया तो x पावर n माइनस 1, ठीक है। चलिए अब आप ये अगर आप याद रख लेंगे तो आपको पूरा डिफरेंशिएशन को आप एकदम खदेड़ सकते हैं सिर्फ इस एक फॉर्मूला के ऊपर। मुझे अगर आप पूछोगे तो ये बेसिक है डिफरेंशिएशन का, विद दिस बेसिक्स यू कैन डू एनीथिंग इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन मैथ्स के लिए आपको गहराई तक जानना ही पड़ता है, हाँ, उसमें मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा जरूर सकता हूँ, वही अब कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप दिमाग में याद रखना, अगर वीडियो पॉज करके इसको पूरा याद करना, ठीक है। डी एक्स की पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल्स टू nx x की पावर माइनस 1, आई मीन nx n की पावर माइनस 1, x n की पावर माइनस 1, ठीक है। चलिए पूरे डिफरेंशिएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद आपको बेसिकली आप पूरा डिफरेंशिएशन को कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। अब आपको करना है क्वेश्चन लेनी है, मैं इसी वीडियो में आपको लगभग 10-15 क्वेश्चन तक करा के ही जाऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और कहीं और से क्वेश्चन लेके कुछ कर लेना, आपको डिफरेंशिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको एक और बात समझने की जरूरत है, अगर dy बाई dx के प्लेस में मैं y के प्लेस में रख दूँ 1, ठीक है, मैं y के प्लेस में रख दिया 1, तो क्या होगा, d1 डिवाइड बाई dx, ठीक है, d1 डिवाइड बाई dx, तो ये क्या होगा, n मतलब यहाँ पे देखो, मैं आपको देखती बता देता हूँ, यहाँ पे 1 की पावर क्या है 1, तो 1 इंटू
n मतलब 1, 1 इंटू 1 पावर 1 माइनस 1। n क्या है 1 n माइनस 1, ठीक है, n क्या है 1 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1 माइनस 1। तो ये क्या निकलता है 1 की पावर 1 माइनस 1, इसका वैल्यू 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप 1 के बेस में ही नहीं, कोई और भी रख लो, कोई भी कांस्टेंट रख लो, किसके बेस में, y के बेस में, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट 1 होगा, हमें 0 होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट 0 होगा, ओके। ये आपको समझ में आएगा। ये जब ये कब यूज होगा, ये जब यूज होगा जब आप इस तरह के इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करोगे। डी ऑफ मैं मान के चलूँगा, चलो 3x² माइनस 2x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन आप करके दिखाओगे। इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है यूज होगा, क्योंकि यहाँ 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 बन जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 0 बन जाएगा, सिर्फ यही पार्ट 0 बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको एप्लीकेशन में यूज करना आना चाहिए, ओके। अच्छा, अब क्या, चलो मैं डी वाई बाई डी एक्स, वाई के प्लेस में मैं रखूंगा x², ठीक है। तो डी x² बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n क्या है 2x की पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स 2 पावर 2 इंटू एक्स, 2 माइनस 1 1, 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ x² 2x निकल के आएगा। उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ x³ करके देखो, सिर्फ y की जगह x³ रख दो, dx³ डिवाइड बाई dx क्या होगा, देखो सिंपल, ये क्या है nx की पावर n माइनस 1, n क्या है 3x, 3 इंटू एक्स 3x होगा, पावर n 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x²। डिफरेंशिएशन ऑफ x³ 3x² बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ 3x² बनेगा। इस तरह आप x पावर 4 कर लो, x पावर 5 6 7 8 9 जो भी करना है करो। ये आपको बेसिक से क्लियर होना, यही आपको मेन क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपको बताया था कि dx इंटू जो क्वाड की इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको करना अगर आना चाहिए, तो अगर आप उसका क्वेश्चन करना चाहते हो तो पहले आपको इन क्वेश्चन को मतलब निपटाना है, ठीक है। निपटाना ही कहूँगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप डी जो वाई है उसके उसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे मैं मान के चलूँगा y इज इक्वल्स टू √x, चलो करते हैं कुछ, d√x बाई dx क्या बन जाएगा? कंफ्यूज मत होना कि यार √x या x। अब हमारे क्लास में बहुत ऐसे होशियार लोग रहते हैं जो इस x को लिखेंगे √x लिखेंगे और √x खत्म हो जाएगा, d बाई डी √x निकल जाएगा। ना भैया, वो इस तरह से करोगे तो टीचर मार्क काटेगा, ठीक है। dx, ठीक है। चलिए, सिंपल कॉन्सेप्ट, n इसकी पावर क्या है 1।
चलो भैया, डी रूट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, आप इसको क्या लिख सकते हो? रूट एक्स को आप 1/2 लिख सकते हैं क्या? अंडर को 1/2 लिख सकते हो। तो क्या आप इसको एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू आप एक्स की पावर लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। वही काम यहाँ कर दो, 1/2 पावर है, 1/2 एक्स, इसको हम निकाल देंगे, 1/2 एक्स की पावर n क्या है? 1/2 -1। ठीक है, ये इसका किसका डिफरेंशिएशन है? रूट एक्स का। अब आप मुझे इसके प्लेस में 1 ठीक है x रख के सब्स्टिट्यूट कर, 1/x मैंने रख दिया। आप इसको मुझे सॉल्व करके बताओ, आप ही सॉल्व करोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए, चलो टाइम खत्म। यही बहुत सिंपल है। आप डी 1/x डिवाइड बाई डी एक्स, यही तो है। आप 1/x को किस तरह से लिख सकते हो? 1/x को आप लिखोगे x की पावर -1। ठीक है, x की पावर -1 लिखोगे। तो अब उसको सब्स्टिट्यूट करना, डी एक्स की पावर -1 बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू nx, तो -1x की पावर n, तो -1। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंबल लेना मत भूल जाना भैया। मैं और कुछ नहीं बोल सकता, सिंबल आपको लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा -x, और आप इसका डिफरेंशिएशन क्या है? -x की पावर -1। ठीक है, सिंबल लेना इंपॉर्टेंट है, सिंबल लेना भूल मत जाना। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, डी e की पावर x, e पावर x कहते हैं, बाई डी एक्स इज ऑलवेज ex। ये समझ के चलो, ये आपको सीखना है। मतलब यही एक ऐसा चीज़ है जो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में सीख के चलना है। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस में एक्चुअली आपको इसमें आप और डीप में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। इसमें आपको और एक चीज़ है जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दिखे आपको। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको ये भी मतलब बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको याद करना पड़ेगा, ये आसान है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डी साइन एक्स dx is equals to cos x। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, लोग यहाँ पे गलती करते हैं, d cos x बाई डी एक्स अगर आप लिखोगे तो d cos x के लोग लिखेंगे sin x। लिखने गलत है भैया, यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ का रिवर्स करते हो तो माइनस लगाना है। ठीक है, माइनस लगाना मत भूलना। इसी तरह आपको आता है tan का भी आपको डिफरेंशिएशन करना। अच्छा, चलिए आपको लास्ट जो और थोड़े एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन की दो फंक्शंस थे उनको आप बता देंगे। वो है tan सीकेंट कॉट कोसेकेंट, उसको बता देंगे। उसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर, 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसको रैप अप करेंगे। ठीक है, चलिए, है डी tan x, ये तो tan x का tan x dx, इसका वैल्यू क्या होगा? सीकेंट x। ठीक है, इसको रिवर्स कर दो, डी सीकेंट x बाई डी एक्स क्या होगा? डी
डी नहीं आएगा, -10x, ठीक है, -10x, बहुत बढ़िया। एक और बात, अगर इसका थीटा की x की वैल्यू कुछ दिया गया है तो उसको आप यहाँ रख के सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब tan x की वैल्यू कुछ आएगा उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, आगे बताएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे क्या करना है, ठीक है, इसको नोट कर लें। ओके चलिए, इसको हटा दो, ये माइनस साइन यहीं रहेगा, एक और क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है, चलिए डी cot x क्या होगा, कोसिकेंट x होगा, ये कोसिकेंट नहीं, कोसिकेंट x, और डी कोसिकेंट यहाँ रख दो, कोसिकेंट x यहाँ रख दो, क्या होगा डी, ये डी कोसिकेंट x बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट x माइनस ये ऊपर गया cot x आएगा, cot x, ठीक है, माइनस cot x। ये आपको ये दो वैल्यू सबको इम्पोर्टेंट है, ये दो को नोट कर ले, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक्चुअली आपको साइन कॉस में ही बहुत तक काम चल जाएगा, टैन कॉट तक नहीं आएगा बहुत बार, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन थोड़ा मिक्स कॉन्सेप्ट होगा, चलिए डिफरेंशिएट साइन एक्स इन ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर्म करना है, यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ ट्रायंगल, ये होगा x, ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, इसका साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, आप फटाफट करके दिखाएं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन x का डिफरेंशिएशन करके दिखाएं, बहुत ही आसान है, ठीक है, लेट्स गो। मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने इससे गलती क्या होगा, कैसे किया मैं बताता हूँ, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 आएगा, 90 प्लस 45 प्लस x कितना होगा, 180 होगा, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 होता है, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, x की वैल्यू 45 निकलेगी। यहाँ तक तो सब लोगों ने ठीक किया होगा, गलत कहाँ किया, लोग बोलेंगे है ना साइन 45 है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेकिन मैं आपको बोलूँगा ये गलत है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना नहीं है। मैं इसलिए बात आ रहा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बनेगा cos x, यही तो बताया था, ये गलत है, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, ये यहाँ तो कुछ और वैल्यू निकलेगा, ठीक है, ये गलत है भैया, ये गलत वैल्यू, ये गलत है। आप क्या करेंगे, साइन 45 नहीं रखेंगे, आप इसे यही रहने देंगे, डी साइन x बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, cos x निकलेगा, आप x सब्स्टिट्यूट करो, आप सब्स्टिट्यूट करो x, देखिए अभी भी बोलोगे 1/√2 ही आ रहा है, अच्छा चलिए 1/2 आ रहा है, तो इस 45 की जगह मुझे जरा आप 30 लेके बताओ, या फिर ये 45 तो 60 लेके बताओ, साइन 60 का डिफरेंशिएशन करो, जब चेक करो कि ये दो वैल्यूज ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपको ही पता चलेगा कि ये गलत था, ठीक है। ये वैल्यू जब आपने किया था डी साइन एक्स की वैल्यू 1/√2, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, लेकिन ये ऐसे करना है, ठीक है, वो वैल्यू गलत थी। चलिए यही दो मेन क्वेश्चन थे, ये कॉन्सेप्चुअल थे, आसान था, हो गया, जल्दी में क्वेश्चन हो गया। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। ये एक्चुअली बहुत बेसिक था ये लेक्चर, ये सिर्फ आपको बहुत सिंपल इस तरह के फूल जैसे सवाल आपको देखने को मिले हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के बाद इसका असली यूज जब करेंगे जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं या फिर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जब आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और आपको एक्चुअल एक्सेलरेशन का दो सब्स्टिट्यूट करके एक इंस्टेंस आपको ज्वाइन करके स्लोप बनाना पड़ेगा, मतलब इस तरह कुछ करेगा, ठीक है।
I hope you found this video useful. Thank you for watching this video, and don't forget to like this video, share this video, and subscribe to this channel. Once again, thank you.